ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चलाकर तुम यह रीत अमर कर दो। इंद्रवीर की यह पंक्तियां बेगूसराय के नगर उपायुक्त के प्रेम प्रसंग को चरितार्थ करती है। नगर उपायुक्त ने प्रेम की सभी दीवारों को लांघकर अपनी भतीजी से ही शादी कर ली है, लेकिन साहब अब मुसीबतों में घिर गए हैं। भतीजी से शादी करना उन्हें महंगा पड़ गया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बिहार के बेगूसराय जिले से एक मामला सामने आया है, जहां एक चाचा ने अपनी भतीजी से प्रेम विवाह किया है। आपको बता दें कि बेगूसराय में नगर निगम के उप नगर आयुक्त शिव शक्ति ने अपनी भतीजी से लव मैरिज कर लिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर शिव शक्ति बिना छुट्टी के 13 अगस्त से ड्यूटी से गायब है, जिस वजह से बिहार सरकार ने उप नगर आयुक्त को अब निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही लड़की के परिजनों ने हाजीपुर में अपहरण का मामला दर्ज करा कर रखा है। अपहरण के आरोपी शिव शक्ति ने अपने रिश्ते के भतीजी सजल सिंधु के साथ खगड़िया के मंदिर में शादी कर ली है। शादी के बाद दोनों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस मामले में खुलकर बात की है। नवविवाहित जोड़े ने वैशाली पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि एफआईआर अपहरण का कराया गया है। यह पूरी तरह से झूठ है। हम लोगों ने शादी की है। सजल सिंधु ने जहां इसको लेकर मानवाधिकार आयोग, बार काउंसिल और चीफ जस्टिस को मेल किया है, वहीं शिव शक्ति ने अपनी जान पर खतरा बताते हुए सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। तो बस यही सूचित करना है कि हम लोग प्रेम विवाह किए हैं। यहाँ कोई अपहरण और अनैतिक कार्यों का कोई मुद्दा नहीं है, और उनसे बस यही सहयोग चाहिए कि हम लोग का सहयोग करें। हम लोग के जीवन और जान की रक्षा के लिए जो है सुरक्षा मुहैया कराए, जो पुलिस मुहैया कराए, ताकि हम लोग कोर्ट के पेशी के दौरान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। हालांकि दोनों अभी सामने नहीं आए हैं। ना तो शिव शक्ति अपने बेगूसराय नगर निगम कार्यालय पहुंचे हैं और ना ही दोनों घर पहुंचे हैं। वायरल वीडियो में दोनों ने कहा, लोग सामाजिक परंपरा को ही नैतिकता मानते हैं, इसी कारण प्रेम विवाह के विरोध में होते हैं। हम लोगों का पैतृक निवास एक ही है। 2015 में मैट्रिक पास करने के बाद मैं बनारस के सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में इंटर की पढ़ाई करने के लिए गई। शिव शक्ति पीजी करने गए थे। हम दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे, वही मिले, पहले से विचार को समझते थे। वहाँ वक्त मिला तो एक दूसरे की विचारधारा को गहराई से जाना, समझा। धीरे धीरे प्रेम बढ़ता गया। चरणबद्ध तरीके से बढ़ते बढ़ते 14 अगस्त को हमने खगड़िया के मंदिर में शादी कर ली। इसकी शुरुआत लगभग 2015 में शुरू हुई थी, जब हमने 10th बोर्ड पास करके और बीएचयू का स्कूलिंग जो होता है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल वाराणसी, वहां से हमने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए गई और ये बीएचयू में वहां अपना पीजी में नामांकन लिया था और वहीं हम दोनों मिले। चूंकि हम लोग पहले से एक दूसरे के विचारों को जानते थे, समझते थे, और हम लोग वहां जब मिले तो हम लोगों को थोड़ा सा वक्त मिला एक दूसरे को और गहराई से जानने का, और हम लोगों ने जब जाना तो एक दूसरे की विचारधाराओं का सम्मान किया। और फिर धीरे धीरे ऐसा नहीं कि ये प्रेम एक दिन में हम लोगों को हो गया और हम लोग एक दिन में शादी का फैसला ले लिया, नहीं। ये लगभग 9-10 वर्षों का प्रेम है। ये धीरे धीरे अपने चरण में आगे बढ़ता रहा और फिर हम लोगों ने आज 14 अगस्त 2024 को शादी की है। हमारे समाज की विडंबना है कि प्रेम विवाह करने के बाद यह संदेश देना पड़ रहा है। यही बड़ी दुख की बात है, क्योंकि समाज इतना आगे बढ़ चुका है। हम औपनिवेशिक काल से बाहर निकलकर आज इस आधुनिक दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ पहुंच के भारत देश जो कृष्ण की पूजा करता है, और कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण से बड़ा प्रेमी कोई नहीं है, और राधा और कृष्ण के प्रेम की पूजा तो हम करते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को कभी समझ नहीं पाते। हमें सूचना मिली है कि प्राथमिकी दर्ज हुई है इनके खिलाफ। इनके ही नहीं, इनके जीजाजी संजय राय, इनकी माँ कालिंदी देवी, इनका भाई पृथ्वीराज, जो कि अभी आर्मी में पुणे में पोस्टिंग है, उनके ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। और यह बड़ा दुख का विषय है। और एक हमारे और साथी है जो हमारे ही पैतृक गांव में उनका ननिहाल पड़ता है, मिश्री लाल राय, उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। और यह बड़ा आश्चर्यजनक चीजें हैं कि प्रेम विवाह करने के उपरांत उन्होंने इस तरीके से परेशान करना शुरू किया, प्राथमिकी दर्ज करा के, कि उनकी नौकरी, उनका जो कार्य है उसमें विघ्न उत्पन्न किया जा सके, जो हमारा वैवाहिक जीवन है उसमें वो थोड़ा डिस्टरबेंस पैदा कर सके। लेकिन फिर भी परिवार के लोग हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि
मेरा भी बचपन का इनका प्रेम, इनसे मेरा प्रेम 10 वर्षों का रहा। उनसे मेरा संबंध 24 से अधिक वर्षों का रहा है। कि जो चीजें उन्होंने किताब में पढ़ी हैं उनको थोड़ा व्यवहारिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। यह मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि वो हमारे इस रिश्ते को स्वीकार्यता दें। हमें बहुत खुशी होगी क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। और एक और विशेष बात कि उन्होंने स्वयं प्रेम किया है, तो उनको यह विशेष तौर पर समझना चाहिए कि प्रेम करना किसी का व्यक्तिगत निर्णय होता है और व्यक्तिगत निर्णय में दखल नहीं देना चाहिए। अब वैशाली प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई और हमारा अपहरण का जो केस दर्ज हुआ है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ पोस्ट।